तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेफरेंस काउंटिंग, जो कि पाइथन में इनबिल्ट रहता है और ये हैंडल करता है पाइथन मेमोरी मैनेजर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेर इक्वल टू 10 है। अब ये क्या होता है कि जब भी हम लोग वेर इक्वल टू 10 पास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 10 जाके वेर में स्टोर हो रहा है। इसमें क्या होता है कि पाइथन एक मेमोरी क्रिएट करेगा जिसके अंदर स्टोर करेगा 10। लेट्स से मेमोरी का लोकेशन है 0x1000। अब जब हम लोग पास करेंगे वेर इक्वल टू 10, पाइथन क्रिएट कर यूज करेगा एक मेमोरी लोकेशन लेट्स से 1000 एंड वहां पे 10 को स्टोर कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। जो स्टोर हुआ है 1000 लोकेशन पे। नेक्स्ट, अब लेट्स से हम लोग बोलते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं अदर वार इक्वल टू वार। इस टाइम में क्या होगा कि पाइथन वापस एक नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है और मेमोरी ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है मेमोरी पे। तो पाइथन क्या करेगा, वो सेम रेफरेंस को यूज करेगा जहां पे मेमोरी स्टोर्ड है। तो लेट्स से ये भी 1000। अब पाइथन कैसे ट्रैक करता है, इसके लिए पाइथन यूज करता है रेफरेंस काउंटिंग। तो उसके लिए और जानने के लिए हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना रेफरेंस काउंट है हर एक वेरिएबल का। तो लेट्स से उसको फाइंड करते हैं, फाइंडिंग द रेफरेंस काउंट। तो इसके लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है यूजिंग sys मॉड्यूल, sys डॉट गेट रेफरेंस काउंट, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे वेरिएबल को। ये क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, ये और एक रेफरेंस काउंट क्रिएट करेगा और फिर ऐड करेगा विद द वेरिएबल। लिख देते हैं पहले हम उसको, पासिंग वेयर टू गेट रेफरेंस काउंट, एंड इसमें प्रॉब्लम है कि क्रिएट वन एक्स्ट्रा रेफरेंस। मैं इसमें आऊंगा, जब मैं कोड करने जाऊंगा तब मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड, दैट इज यूजिंग सी टाइप्स। मैं लिख देता हूँ, ये बहुत एक लेंथी सिंटैक्स है। सी टाइप्स डॉट सी अंडरस्कोर लॉन्ग डॉट फ्रॉम एड्रेस, और इस पर हम लोग पास करेंगे एड्रेस को डॉट वैल्यू। इसमें क्या होता है कि ये एग्जैक्ट रेफरेंस पास करता है, बट क्योंकि ये लॉन्ग है तो हम लोग को याद करने में भी दिक्कत होता है ये चीज़। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, हियर वी जस्ट पास द मेमोरी एड्रेस, जो कि है एक इंटीजर एंड डज नॉट अफेक्ट रेफरेंस काउंट। ठीक है, तो ये टोटल थ्योरी पार्ट है। अब हम लोग आते हैं कोड पे। तो पहले यूज करते हैं हम लोग यूजिंग सिस मॉड्यूल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट सिस। अब मैं इसको इम्पोर्ट कर लिया। अब लेट्स से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं a इक्वल टू 1,2,3। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मेमोरी जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी। तो हम लोग को पता चल गया कि इस मेमोरी लोकेशन पे a स्टोर्ड है। जब आप रन करोगे तो आपको कोई डिफरेंट एड्रेस मिलेगा, हमेशा ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर एक सिस्टम पे। अब यूज करते हैं हम लोग सिस्टम डॉट गेट रेफरेंस काउंट। अब हम लोग पास करेंगे इसमें a। जब मैं रन करता हूं तो क्या आएगा, मेरे को 2 मिल रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम लोग रेफरेंस काउंट को कॉल करेंगे, ये रेफरेंस काउंट मेथड पहले खुद का एक रेफरेंस काउंट बनाएगा, फिर ये दिखाएगा कि ए पे कौन से रेफरेंस काउंट है, जिसके कारण से यहाँ पे 2 दिखा रहा है, जो कि गलत है। अगर हम लोग को इसको यूज करके अगर हम लोग को कोडिंग दिखाना है कि कितना रेफरेंस काउंट है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। लेट्स से फाइनल वैल्यू इक्वल टू sys डॉट गेट रेफरेंस काउंट, जिसमें हम लोग ए पास करेंगे -1। ठीक है, जब भी करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है यूजिंग सी टाइप। तो लेट्स से इंपोर्ट करते हैं types। नाउ इसमें प्रॉब्लम है कि हम लोग को बार बार सी टाइप की वो लॉन्ग सिंटेक्स को पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। सो डेफ काउंटिंग रेफरेंस, जिसमें हम लोग को एड्रेस पास करना है इंटीजर में, और इस पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं सी टाइप्स डॉट सी अंडरस्कोर लॉन्ग डॉट फ्रॉम एड्रेस, और इस पे वैल्यू पास होगा एड्रेस डॉट वैल्यू। ये अपने जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो ये इसको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। काउंटिंग रेफरेंस, अब हम लोग को इसमें एड्रेस पास करना है, जो कि एड्रेस ऑफ आईडी ऑफ ए है। इससे क्या होता है 1, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दिया। अब एक काम करते हैं हम लोग रेफरेंस काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं। लेट्स से बी इक्वल टू ए। ओके, रन करते हैं, रन हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आईडी ऑफ बी कॉमा आईडी ऑफ ए, रन करते हैं। देखो दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट हो गया है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसको रन करेंगे, चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल हो गया है। अगला चेक करते हैं सी इक्वल टू ए, इसमें क्या होगा, वापस रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा इक्वल टू 3, ये भी करेक्ट है। तो अब रिवर्स करते हैं, लेट्स से सी इक्वल टू 10। तो इसमें क्या होगा, सी एक नया रेफरेंस जनरेट करे, रेफरेंस काउंट बनाएगा और वहां से हट जाएगा। लेट्स से 2, बी को भी हटा देते हैं। अब मैं 10 की जगह नन पास कर दे रहा हूँ, तो अब वहां से हट जाएगा। रन करते हैं, 1। ये है रेफरेंस काउंटिंग, जो पाइथन मेमोरी मैनेजर ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो इसमें हम लोग कुछ करना नहीं पड़ता है जनरली। इवन जब कब मेमोरी लीक या कुछ भी हम लोग जब डेव इन्वायरमेंट में करते हैं, तब मे बी हम लोग यूज़ करेंगे, बट जनरली ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्टर। थैंक यू।